हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का एक वीडियो फिर से लेके आए हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 5B जो आपके चैप्टर अपथ्रस्ट का है, 5th चैप्टर का, क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का, वो सारा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी मैं आपको सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशंस बताते रहा हूं, आगे भी हम ये कंटिन्यू करेंगे। बट वन मोर थिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बाकी बच्चों से, अपने दोस्तों से भी, आपके जो बैचमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, उनसे भी इस चीज को शेयर करिए, ताकि हमारा जो ये मोटिव है कि हर एक बच्चे के लिए फिजिक्स को आसान बनाया जाए, वो आपके मदद से पूरा हो सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, दैट इज द सीजीएस यूनिट फॉर डेंसिटी, और इसको हमें कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। बहुत बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं और एक्सप्लेनेशन भी बताता हूं कि क्यों हम ऐसा करते हैं। जब भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी किसी चीज का गिवन है और केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो आप बिना कुछ सोचे उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अभी हमें डेंसिटी किसमें चाहिए? डेंसिटी चाहिए हमें केजी पर मीटर क्यूब में। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर 1000 से मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं। ये जो वैल्यू दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 1000 से, मतलब 10 टू द पावर 3 से। तो ये आ जाएगा डेंसिटी आपका किसमें? केजी पर मीटर क्यूब में। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है 2 जीरो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा और फिर 1 जीरो यहां से हमारा बचता है, तो इट विल बी 8830 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। अब ऐसा किया क्यों हमने, जरा ये देखिए। डेंसिटी हमारे पास गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि 1000 से मल्टीप्लाई किया क्यों है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 8.383 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हर एक सेंटीमीटर क्यूब का, अगर हम जो मटेरियल ले रहे हैं, जैसे कॉपर ले रहे हैं, उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसका मास कितना होगा? 8.83 ग्राम होगा। अब इसे किस में चेंज करना है? केजी पर मीटर क्यूब में। तो पहले हम ग्राम को चेंज कर लेते हैं केजी में, और इसके लिए हमें करना क्या होगा? 8.83 को हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो अब ये ग्राम किस में चेंज हो जाएगा? केजी में ऑब्वियसली। और फिर डिवीजन का साइन है, तो चलिए डिवीजन दे देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, हर एक चीज बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आए। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब को आपको चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होता तो डिवाइड करते किससे करते? 100 इंटू 100, मतलब 10,000 से डिवाइड करते हैं। और अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 इंटू 100 इंटू 100, मतलब 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो अब ये किस में आ गया? मीटर क्यूब में, और ये आ गया केजी में। तो ये पूरा हमारा किस में आ जाएगा? अब केजी पर मीटर क्यूब में, है ना। अब आपको दिख रहा होगा, एक स्टेप में और लिख देता हूं आपके लिए, 8.83 बाई 1000, और ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 6। अब कितना जीरो हम बैठाते रहेंगे, इसीलिए तो हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं, है ना। तो ये 10 टू द पावर 3 हो गया और 10 टू द पावर 6। तो अब आपको दिख रहा होगा यहां से 8.83 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 1000। इसी वजह से बच्चों हम क्या करते हैं, जब भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1000 से। ये रहा आपके सामने इसका रीजन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, स्टेट इट्स डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट। अब देखिए फिर से मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं जिससे आपका टाइम बचे। अब जैसे आजकल एग्जाम्स में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं 9th में या 10th में, तो आप टाइम सेव करने के लिए मैं पहले आपको एक तरीका बता देता हूं। जैसे ही आपको, जैसे रिलेटिव डेंसिटी आपको मर्क्यूरी का दिखा, कितना है? मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी आपके पास गिवन है 13.6, और आपको इसका डेंसिटी फाइंड करना है। डेंसिटी फाइंड करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो बिना ज्यादा टाइम लगाए हुए आप डायरेक्टली जो रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू दिया है ना, दैट इज 13.6, आप वही वैल्यू यहां पे लिख दीजिए और सिर्फ यूनिट दे दीजिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और अगर केजी पर मीटर क्यूब में बोला तो आपको पता है क्या करना है, अभी हमने सीखा है। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पता चल गया, केजी पर मीटर क्यूब में करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 टू द पावर 3 से। तो ये आ गया हमारा डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में। अब आइए आपको मैं ये रीजन बता देता हूं कि आखिर हम डायरेक्टली रिलेटिव डेंसिटी का जो वैल्यू था वही वैल्यू यहां पे रख दिया। किस यूनिट में अगर लेना है डेंसिटी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जरा देखते हैं क्यों हुआ ऐसा। रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी
फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का, मैं यहां पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस लिख देता हूं, है ना। किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी आपको अगर फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस लेते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमने लिया किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाय डेंसिटी किसका लेना होता है, वाटर का, तो ये भी हम किस में लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और आपको पता होगा कि वाटर का डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले तो कितना होता है, 1। तो आइए ये इसको लिख देते हैं हम, ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डिवीजन में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इधर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो अब आपको ये रीजन दिख रहा है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में ये मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1, तो ये तो क्या रह जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो इसका वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जितना इसका मैग्नीट्यूड आएगा, रिलेटिव डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, डेंसिटी का, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं डेंसिटी तब, है ना। चलिए इसका रीजन हमें पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ आयरन गिवन है, व्हाट इज इट्स रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए हम बार बार वही काम करने वाले हैं, रिलेटिव डेंसिटी हमें पता करना है किसका, आयरन का। तो रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ आयरन को कंपेयर करेंगे किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। लेकिन यहां पे अब देखिए हमें ध्यान क्या देना होगा कि डेंसिटी ऑफ आयरन दिया है केजी पर मीटर क्यूब में, तो हमें वाटर का भी डेंसिटी किसमें लेना पड़ेगा, केजी पर मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी ऑफ आयरन है 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो वाटर का डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब में लेते हैं, दैट इज 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट तो यहां से कैंसिल हो जाएंगे और 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कैंसिल, बचा गया 7.8। अब देखिए बच्चों रिलेटिव डेंसिटी का ना कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि इट इज अ प्योर रेशियो। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में प्योर रेशियो, इम्प्योर रेशियो, तो इसमें दोनों के यूनिट्स कट जाते हैं, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, फाइंड इट्स डेंसिटी। अब देखिए एज आई टोल्ड यू, रिलेटिव डेंसिटी हमारा किसका गिवन है, सिल्वर का गिवन है, और ये कितना है 10.8, तो इसका डेंसिटी फाइंड करना। अब देखिए यहां पे आपके पास कुछ गिवन नहीं है कि किस यूनिट में लाना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या केजी पर मीटर क्यूब में। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि आंसर किस में हम फाइंड करें, ऐसा यूनिट में, और ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखते हैं तब तो यही वैल्यू आ जाता, अगर केजी पर मीटर क्यूब में लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000, मतलब 10 टू द पावर 3। ये देखिए आपका डेंसिटी आ गया किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी हुज वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब और इसका रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। अब देखिए इसका रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, जो भी बॉडी है इसका रिलेटिव डेंसिटी है 0.52, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी के हेल्प से हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, अभी हमने किया है वो चीज। अब बच्चों ये जो साइन हम सिंबल बार बार यूज कर रहे हैं, साइन यूज कर रहे हैं, इसको हम रो बोलते हैं, है ना। इट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग डेंसिटी, कहीं कहीं पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वगैरह के लिए भी करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारा इसका काम क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी ऑफ बॉडी हमें फाइंड करना है, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना होता तब तो यही वैल्यू लिख के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देते, लेकिन ये हमें किस में चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए होगा, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम किसमें, मीटर क्यूब में। हर जगह आप यूनिट्स का बस ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा यूनिट है तो सबका ऐसा यूनिट ही कंसीडर करना, अगर सीजीएस है तो सबका सीजीएस, नहीं तो फिर सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा, है ना। केजी पर मीटर क्यूब, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 1000, मतलब 10 टू द पावर 3 करेंगे तो ये इसका डेंसिटी किस में आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब में। दैट विल बी 520, यहां से 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हट जाएगा और एक और 0 बचा। ये देखिए इसका डेंसिटी आ गया और वॉल्यूम पता है, तो मास हम फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड करना है। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी का वैल्यू रखते हैं 520 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल मास बाई वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब। अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा, यहां से मास कितना आ जाएगा, इट विल बी 1040 केजी, है ना।
इट इज क्वाइट सिंपल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। और देखिए ये जितना भी सॉल्यूशंस है ना, ये आप समझते चलिए मेरे साथ, और जहां पे भी आपको लगे कि समझने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि सर ये कैसे हुआ, या फिर जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है, तो आप अगर चाहें तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसको और कैसे बनाया जा सकता है ना। अभी उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन रूम। रूम का डायमेंशंस गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, इस रूम का मान लेते हैं यही रूम है, और डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो एयर है या कोई भी गैस, वो पूरे के पूरे जो कंटेनर है या जो रूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ रूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। तो पहले ये चीज हम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम के इक्वल हो जाएगा, एंड दैट विल बी द लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अभी फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है, खुद ही बहुत सारा चीज कट जाता है और हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा आसान हो जाता है। तो फिलहाल हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर, और आपको डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है दैट इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम एक स्टेप जो है स्किप कर देते हैं तो हमें दिक्कत आने लगता है। मैंने देखा है चीज कि अगर कोई स्टेप स्किप किया जाए तो बच्चों को लगता है कि ये कैसे हो गया, इसीलिए मैं आपको हर एक स्टेप बताते चल रहा हूँ। डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो यहां से मास का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी रख लेते हैं, डेंसिटी देखिए कितना है, 1.3 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है, वो देखिए, वो है वॉल्यूम 4.5, 3.5, 2.5। ये हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा मास। एंड ऑब्वियसली मास किस में आएगा, केजी में, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सारे चीज ऐसा यूनिट में, केजी पर मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में, इसलिए मास भी केजी में आएगा ऐसा यूनिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पीस ऑफ स्टोन। इसके लिए मैं जरा आपको एक डायग्राम जरा बना के दिखा दूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए इसका। ये देखिए हमारे पास ये कंटेनर है जिसमें पानी मान लेते हैं, पानी है क्या, हाँ वाटर है, कंटेन्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर, और वाटर का लेवल राइज कर गया 30 से 40 ml तक आ गया। कब, जब उसमें हमने एक स्टोन, पीस ऑफ स्टोन हमने उसमें सबमर्ज कर दिया। तो अब देखिए अभी फिलहाल इसमें वाटर का लेवल हमारा कहां तक है, 30 ml तक है, और जब हम इसमें एक स्टोन का जो ये रहता है, शेप रहता है, वो तो इरेगुलर रहता है। स्टोन का हम वॉल्यूम फाइंड कर नहीं सकते हैं जैसे बाकी सारे चीज का कर सकते हैं, सिलेंडर का, कोन का, इन सब का, लेकिन इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, इसीलिए ये तरीका हम यूज करते हैं। देखिए क्या हुआ, जब ये पीस ऑफ स्टोन हमने इसमें सबमर्ज किया तो वाटर का लेवल जो 30 पे था वो बढ़ के कितने पे आ गया, 40 पे आ गया। तो ऑब्वियसली किसके वजह से बढ़ा, स्टोन की वजह से। मतलब राइज इन लेवल ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो पहले ये चीज हम इधर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टोन किसके इक्वल हो जाएगा, राइज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, राइज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। और राइज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है हमें दिख रहा है, दैट इज 30 से हो गया 40 ml, मतलब कितने से बढ़ गया, 10 ml से। यही हो गया बच्चों हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्टोन। और आपको पता हो शायद ये चीज, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, 1 ml इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम के ही यूनिट्स हैं। तो 1 ml मतलब 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये हम 10 ml की जगह 10 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों, सेंटीमीटर क्यूब में क्यों लेके आए वॉल्यूम को, क्योंकि यहां देखिए मास हमारा ग्राम में गिवन है, तो दोनों चीज अब सीजीएस यूनिट में आ चुका है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और ये मास ग्राम में है। अब हमें फाइंड क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन। तो पहले डेंसिटी पता कर लेते हैं। मास हमें पता ही है स्टोन का, दैट इज 113 ग्राम, दैट इज गिवन टू अस। तो डेंसिटी यहां से क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, मतलब 113 ग्राम बाय वॉल्यूम कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये डेंसिटी आ गया हमारा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए क्या करते हैं, आपको पता है, रिलेटिव डेंसिटी के लिए क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टोन को कंपेयर करेंगे किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, है ना। अब देखिए बच्चों ये जो सारा चीज है, जैसे इसके आगे के भी जो क्वेश्चंस है उसमें जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं,
तो फॉर्मूला कैसे आया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, फिजिक्स पटना से पे, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच दोज वीडियोस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए उस जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स है उसके, है ना। तो ये देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर हमने फाइंड कर लिया है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास गिवन नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको, वाटर का डेंसिटी हमें पता होना चाहिए कम से कम, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगा 11. है ना। अब ये सारा चीज जो आपका सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ये पूरा स्टेप्स दिखाना होगा। अगर एमसीक्यू रहा या फिर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो सिर्फ ये यूनिट हटा देंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो बचा हुआ वैल्यू है वही हमारा रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वेज 1 kgf इन एयर। अब देखिए इसका वॉल्यूम गिवन है बॉडी का 100 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर क्यूब में, है ना। और इसका वेट इन एयर गिवन है। अच्छा एक चीज और बच्चों, ये वेट इन एयर या फिर वेट इन वाटर, इन सबको हम अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं, कभी W1 W2 ऐसे करके, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि W1 यहाँ पे क्या है, W2 यहाँ पे क्या है। तो W1 क्या है, इट इज द रियल वेट, यहां लिख देते हैं, रियल वेट का मतलब वेट इन एयर। अच्छा आपने कभी भी किसी को ये सुना नहीं होगा बोलते हुए कि वेट इन एयर नाप के बताओ, तौल के बताओ कि इसका वेट इन एयर कितना है, लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, वेट कितना है। तो हम सिर्फ वेट बोल सकते हैं या वेट इन एयर बोल सकते हैं या रियल वेट बोल सकते हैं, है ना। तो ये देखिए W1 हमारे पास गिवन है कितना है 1 kgf, और हमारे पास इसका वॉल्यूम गिवन है। वेट इन वाटर निकालना है, वेट इन वाटर का मतलब अपैरेंट वेट, मतलब जो उसका फॉल्स वेट है वो निकालना है। और उसके लिए हम करते क्या है, मैं पहले एक बार ये चीज आपको यहां बता देता हूं कि अपैरेंट वेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा। ये देखिए मैं इसका पिक्चराइजेशन कर देता हूं। कोई भी बॉडी अगर हमने यहाँ पे लिया है, मान लीजिए यही बॉडी है, तो इसका अपैरेंट वेट किसके इक्वल होगा, इसके रियल वेट में से हम माइनस कर देते हैं अपथ्रस्ट, कि इस पे अपथ्रस्ट कितना एक्ट कर रहा है, रियल वेट में से अपथ्रस्ट माइनस कर देते हैं तो अपैरेंट वेट का वैल्यू पता चल जाता है, मतलब वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड लिक्विड और वाटर, कोई सा भी लिक्विड ले सकते हैं। तो अब ये समझते हैं कैसे हुआ है ये। तो हम अपथ्रस्ट सबसे पहले फाइंड करना होगा हमें, यहाँ वेट गिवन है बच्चों, तो आप यहाँ से मास फाइंड कर सकते हैं, है ना। और मास वगैरह हम बाद में फाइंड करेंगे, हम पहले देख लेते हैं कि इसका अपथ्रस्ट कितना होगा। तो अपथ्रस्ट वाटर इस पे कितना लगाएगा, यहां लिख देते हैं अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉडी, दैट विल बी इक्वल टू V rho G। अब देखिए वॉल्यूम इसका दिया गया 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका गिवन है। तो आप इसको पहले चेंज कर लीजिए मीटर क्यूब में, और आपको पता है क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा किससे, 10 to the power 6 से डिवाइड करना होगा, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। अभी अभी ये काम हमने किया था, तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा नीचे में 10 to the power 4, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power -4 मीटर क्यूब। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। 10 to the power -4 मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर शुड बी नोन टू अस, दैट इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, और G का वैल्यू यहाँ पे हम अगर रख दें तो ये चीज आ जाएगा, हमारा जो अपथ्रस्ट है वो न्यूटन में आएगा, और G का वैल्यू अगर आप नहीं रखते हैं तो वो आएगा आपका kgf में, दैट इज इन किलोग्राम फोर्स। तो बहुत जगह ऐसा होता है क्वेश्चन में कि G का वैल्यू गिवन ही नहीं रहता है, तो जहां G का वैल्यू नहीं गिवन रहे आप G का वैल्यू रखिएगा भी मत, आप डायरेक्टली G का जो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मीटर क्यूब आपको दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में ना मीटर क्यूब, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किसमें है, kg है, और यहाँ पे g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये kgf में आ जाता है। वही अगर यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब रहता तो यहाँ ग्राम बचता, g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम फोर्स में मतलब gf में आ जाएगा। तो ये देखिए कितना हो गया, 10 to the power -1, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -4 + 3 दैट इज 10 to the power -1 kgf। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 1/10 मतलब 0.1 kgf आ जाएगा यार, है ना, 0.1 kgf। तो वेट इन वाटर हमसे पूछा जा रहा है, तो अब आपको पता है क्या करना है, हम वेट इन वाटर के लिए क्या करेंगे, W2 मतलब वेट इन वाटर। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देता हूं कि W2 हमने किसे दिया है नाम, दैट इज वेट इन वाटर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रियल वेट में से माइनस कर देंगे अपथ्रस्ट को, दैट इज 1 kgf माइनस 0.1 kgf करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा अपथ्रस्ट हमें पता चल गया 0.1, तो आ जाएगा 0.9 kgf। क्या आपको समझ में आ रहा है, 1 kgf
में से माइनस किया क्या, अपथ्रस्ट कितना है 0.1 kgf, तो 0.9 kgf। रिलेटिव डेंसिटी हमें फाइंड करना है, तो अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस हो, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, W1 by W1 minus W2। अब ये फॉर्मूला क्या है ये तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये कहां से आया है इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। इन सारे चीजों का बच्चों डेरिवेशन ऑलरेडी है, आपको देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आए। W1 मतलब रियल वेट और W2 मतलब वेट इन वाटर, सारा वैल्यूज हमें पता है, हम रख देते हैं यहाँ पे। W1 दैट इज 1 kgf, W1 पता ही है 1 kgf माइनस W2 दैट इज वेट इन वाटर दैट इज 0.9 kgf। तो आपको यहां से दिख रहा होगा ये कितना हो जाएगा 1 बाई, इसमें से माइनस करेंगे तो इट विल बी 0.1, मतलब ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर आ गया, तो ये हमारा 10 हो गया, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 70 kg इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, और ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है वाटर, इतना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। तो चलिए जो जो चीज पता है वो पहले लिख लेते हैं, मास से 70 kg, ठीक है ना। अब मुझे आइडिया है कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्या पूछा जाने वाला है, तो हम पहले इसका रियल वेट लिख ही लेते हैं। वेट ऑफ बॉडी इन वाटर फाइंड करना है और इसका रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली रियल वेट का तो जरूरत पड़ेगा ही, मतलब वेट इन एयर। तो मास पता है 70 kg, तो वेट कितना हो जाए 70 kgf। अब देखिए ये बहुत छोटा सा चीज है लेकिन काफी काम आता है हमारे। मास जब भी दिया गया आपके पास kg में और वेट kgf में चाहिए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो वैल्यू है वही रख दीजिए। अगर न्यूटन में फाइंड करना होता वेट, तब आपको m इंटू जी, मतलब g के जगह 9.8 रखते हैं, तो हमारा ये न्यूटन में आता है ना। अब जैसे इसी को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो kgf किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन में। इस बॉडी का वॉल्यूम दिया गया है कितना, 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फटाफट पहले इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, और आपको पता है क्या करना होगा इसके लिए, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 टू द पावर 6 से। अब ये आ जाएगा मीटर क्यूब में, दैट विल बी 4 जीरो इधर 4 जीरो उधर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे कितने जीरोस बचेंगे, 2 जीरो और बचेंगे, मतलब 10 टू द पावर 2, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2। ये आ गया हमारा वॉल्यूम, है ना। फाइंड द वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, फिर से वही फाइंड करना, अपैरेंट वेट। वेट इन वाटर का मतलब अपैरेंट वेट, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अपथ्रस्ट। रियल वेट तो पता है, अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर कितना हो जाएगा, दैट विल बी V rho G। तो V का हमारा वैल्यू हमें पता है, ये कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये है मीटर क्यूब में है ये चीज। डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन टू अस, दैट इज 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय G। अगेन द सेम थिंग, मीटर क्यूब विल बी कैंसल्ड। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है ऐसे, ये देखिए 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 10, है ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो और ये इंटू जी। तो ये सारा चीज हम सॉल्व करेंगे तो एक इसमें आएगा kgf में आएगा, क्योंकि यहां से आपको दिख रहा है मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, kg है तो g का वैल्यू हम रख नहीं रहे, तो ये kgf में आ गया। अब देखिए अपथ्रस्ट हमें पता चल गया, तो अपैरेंट वेट मतलब वेट इनसाइड वाटर, W2 यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर है W2, तो ये हमें पता चल जाएगा कितना, W1 में से मतलब रियल वेट में से अपथ्रस्ट को माइनस कर दिया, रियल वेट गिवन है 70 kgf माइनस अपथ्रस्ट 20 kgf, तो ये आ जाएगा 50 kgf। ओके, सो इट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो फिर से हमें वही काम करना है, रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसको जरा इधर रखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी ये W1 बाय W1 माइनस W2। तो W1 दैट इज द रियल वेट, हमें पता ही है 70 kgf, फिर नीचे में ये W1 मतलब फिर से 70 kgf माइनस W2 हमें पता चल गया, दैट इज द अपैरेंट वेट 50 kgf। तो ये देखिए कितना हो गया 70 बाई 20 मतलब 3.5, ये आ गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी। अब देखिए बच्चों, आपके कन्वीनियंस के लिए सारा आंसर भी यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप इसको मैच कर सकें। बच्चों को सबसे पहले ये लगता है कि आंसर क्या होगा, आंसर आया कि नहीं। Solid weighs 120 gram force in air and 100 gram force, 5 gram force when it is completely immersed in water. Calculate the relative density. Again the same thing. Relative density के लिए क्या करेंगे, solid का relative density find करना है, W1 by W1 minus W2। W1 हमें पता है weight of solid in air that is 120 gram force divided by W1 की जगह फिर से 120 gram force minus W2 मतलब weight in water given है 105 gram force। ये देखिए 120 भाई नीचे में ये क्या बचेगा 115 बचेगा,
तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी 24 मतलब ये आ गया हमारा 8, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड वेज 32 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 28.8 ग्राम फोर्स इन वाटर। चलिए W1 पता चल गया, दैट इज वेट इन एयर, और W2 भी पता चल गया, दैट इज वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, दैट इज द अपैरेंट वेट। तो 28.8 ग्राम फोर्स ये हमें पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें वेट ऑफ सॉलिड इन एयर पता है, इन वाटर पता है, तो हम यहाँ से अपथ्रस्ट निकाल सकते हैं ना। मैं जरा आपको ये बता देता हूँ कैसे आएगा। W2 के लिए मतलब अपैरेंट वेट के लिए हम अभी तक क्या करते हैं, रियल वेट में से अपथ्रस्ट माइनस करते हैं। तो अब अपथ्रस्ट आपको चाहिए, क्यों चाहिए अभी आपको पता चल जाएगा। अपथ्रस्ट चाहिए तो अपथ्रस्ट को इधर भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा W1 माइनस W2, मतलब रियल वेट में से अगर अपैरेंट वेट को माइनस किया जाए तो अपथ्रस्ट पता चल जाएगा। कितना होगा ये रियल वेट हमें पता है 32 ग्राम फोर्स और अपैरेंट वेट है 28.8 ग्राम फोर्स। तो ये हमारा आ जाएगा, अपथ्रस्ट आ जाएगा, इट विल बी 3.2 ग्राम फोर्स। ये आ गया हमारा अपथ्रस्ट। अब देखिए अपथ्रस्ट हम क्यों फाइंड कर रहे थे, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए। तो अपथ्रस्ट लगाने वाला कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल अपथ्रस्ट लगाने के लिए, हमने जिसके अंदर इस सॉलिड को सबमर्ज किया है, किसके अंदर किया है, वाटर के अंदर किया है। तो हमें यहां से अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर पता चल गया है, लिख देता हूं मैं आपके कन्वीनियंस के लिए, अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर। तो अपथ्रस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, V rho G। अपथ्रस्ट पता चल ही गया है 3.2 ग्राम फोर्स। हमें वॉल्यूम पता करना है सॉलिड का, वॉल्यूम पता करना है ना, सॉलिड का वॉल्यूम पता करना है। तो सॉलिड का वॉल्यूम के लिए हम पता करने के लिए, आप देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 क्यों लिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्यों लिया है, क्योंकि ये ग्राम फोर्स में है ना, और इंटू जी। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा V इंटू 1 करेंगे तो ये तो V ही रह जाएगा, और यहां से ये आ गया आपका 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा पार्ट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता करना है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मतलब ऑफ द बॉडी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड के लिए क्या करेंगे, W1 बाई W1 माइनस W2। W1 32 और W2 गिवन है आपके पास। अब देखिए बच्चों नाम कुछ भी रखा जा सकता है, इसीलिए आप कभी किसी फॉर्मूला को मेमोराइज करके ये मत सोचिएगा कि अब हम तैयार हैं सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब इसी में हम इसी एक्सरसाइज में अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, तो वहां W3 भी आएगा। अब W3 क्या होगा वो हम देखेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि W1 है क्या, W2 है क्या, W3 है क्या, है ना। तो W1 का वैल्यू हमें पता है 32 ग्राम फोर्स है, और फिर ये 32 ग्राम फोर्स माइनस W2 हमें दिख रहा है कितना है 28.8। तो ये आप सॉल्व करेंगे यहां से, तो इट विल बी 32 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय ये होगा 3.2, मतलब यहां से ये आ जाएगा आपका 10। ये आपका सॉलिड का डेंसिटी आ गया। लास्ट क्या है, द वेट ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। अब इस सॉलिड का वेट निकालना है किसमें, एक लिक्विड में। इस बार हमने इसको वाटर में सबमर्ज नहीं किया, इस बार इसको हमने किसी दूसरे लिक्विड में सबमर्ज किया है जिसका डेंसिटी गिवन है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि ये लिक्विड जो है, जो नया लिक्विड हमें इस पार्ट 3 में मिला है, उस लिक्विड के वजह से कितना अपथ्रस्ट एक्ट करेगा बॉडी पे। तो इट विल बी अगेन V rho G, और इस बार अपथ्रस्ट लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाटर नहीं, लिक्विड। हमने दूसरे लिक्विड में इसको सबमर्ज किया, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें पता है, that is 3.2 ग्राम पर 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज नोन टू अस 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जी। तो देखिए सारा चीज आपको दिख रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारा अपथ्रस्ट जो आएगा वो किस में आएगा, ग्राम फोर्स में आएगा, है ना। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2.88 ग्राम फोर्स, है ना। ये आ गया हमारा 2.88 ग्राम फोर्स। तो आपको फाइंड करना है वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड ऐसे लिख देते हैं, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। क्या करेंगे इसके लिए, रियल वेट में से जो अपथ्रस्ट लग रहा है इस पे वो माइनस कर देंगे। तो रियल वेट तो हमें पता है W1 माइनस अपथ्रस्ट हमें पता है, तो मैं क्लियरली लिख देता हूं, अपथ्रस्ट किसके वजह से, लिक्विड के वजह से। दोनों वैल्यूज रखते हैं, दैट इज 32 ग्राम फोर्स में से माइनस करेंगे ये 2.88 ग्राम फोर्स, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू। आप ये सॉल्व करेंगे तो इट विल बी
29.12 ग्राम फोर्स, है ना। चलिए, आई होप कि आपको ये सारा चीज क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके ये सारा चीज नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी वेज 20 ग्राम फोर्स इन एयर और इतना वाटर में, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल। सिंपल है बच्चों, ये आपको पता है क्या करना है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑफ बॉडी निकालना है। तो अगेन द सेम थिंग, W1 बाई W1 माइनस W2। W1 का वैल्यू रख देंगे 20 ग्राम फोर्स, दैट इज द रियल वेट इन एयर, और यहाँ भी 20 ग्राम फोर्स, माइनस W2 की जगह आप क्या रखेंगे 18 ग्राम फोर्स, दैट इज द वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, इनसाइड वाटर। तो ये आ गया 20/2 मतलब 10, है ना। अब देखिए इसका आपको आइडिया मिल गया होगा। इतना सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है कि आपको अब आइडिया मिल चुका होगा कि करना क्या है, कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड वेज इतना kgf इन एयर और इतना kgf इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, हम W1 का वैल्यू मतलब वेट ऑफ सॉलिड इन एयर लिख लेते हैं, और फिर वेट ऑफ सॉलिड इन द गिवन लिक्विड, ये हमें गिवन है तो हम ऐसे लिख लेते हैं W2, और यहां मैं इंडिकेट कर देता हूं वेट ऑफ सॉलिड किसके अंदर, वेट ऑफ बॉडी किसके अंदर, इन लिक्विड। ये वाटर नहीं है ना, दिया गया लिक्विड। ये कितना है 0.9 kgf है ये। अब देखिए आपको फाइंड करना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि यहां से आपको अपथ्रस्ट का वैल्यू मिल जाएगा। अपथ्रस्ट क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए रिलेटिव डेंसिटी हमें सॉलिड का चाहिए, और यहां से वेट हमें गिवन है सॉलिड का, तो यहां से मास हम पता कर सकते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी अगर पता करना है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका डेंसिटी, जिसके लिए हमें मास पता है, वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए ये सारा काम अभी हम करने वाले हैं। तो अपथ्रस्ट, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अपथ्रस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, रियल वेट माइनस अपैरेंट वेट कर सकते हैं। तो रियल वेट दिख रहा है 1.5 माइनस अपैरेंट वेट, दैट इज वेट ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, ये आ जाएगा 0.6 kgf। अब आपको पता है कि वेट का फॉर्मूला, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, V rho G। तो इधर करते हैं ये पार्ट, अपथ्रस्ट इक्वल क्या हो जाएगा V rho G, अपथ्रस्ट है 0.6 kgf, V का वैल्यू हमें पता करना है फिलहाल, और डेंसिटी गिवन है, ये जो लिक्विड है जिसके वजह से अपथ्रस्ट लग रहा था उसका डेंसिटी देखिए गिवन है, दैट इज 1.2 into 10 to the power 3 kg per meter cube मल्टीप्लाइड बाई G। तो अब यहाँ से आपको V का वैल्यू चाहिए, तो आप ये जो है यहाँ पे इधर भेज दीजिए डिवीजन में, ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो 1.2 10 to the power 3। तो ये चीज आपका किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में, क्योंकि सारे जगह आपको दिख रहा है kgf, kg पर मीटर क्यूब ऐसे, है ना। तो अब देखिए ये डेसिमल हट जाएगा इसका, ये मतलब 1/2 10 to the power 3 मीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। फिलहाल हम इसे यहीं पे रहने देते हैं। वॉल्यूम पता चल गया, और आपको वेट से आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वेट पता है, वेट इन एयर पता है 1.5 kgf, तो मास कितना हो जाएगा 1.5 kg। मास पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, तो आप यहां से डेंसिटी पता कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, मास बाई वॉल्यूम, मास पता है ही, दैट इज 1.5 kg डिवीजन में क्या होगा वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम कितना है, इतना, ये पूरा वैल्यू, तो 1 डिवीजन में तो ऊपर चला जाएगा, 1 बाई इतना यहाँ पे लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3। V का वैल्यू ये पूरा है बच्चों, ये पूरा वैल्यू हम जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 डिवीजन में जो था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिए कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube, ये हमारा सॉलिड का डेंसिटी आ गया। तो डेंसिटी के हेल्प से अब हम इसका रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं। आपको पता है क्या करना होता है, रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, स्टोन का रिलेटिव डेंसिटी, जो सॉलिड है उसका रिलेटिव डेंसिटी के लिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिख रहा है 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube, और वाटर का डेंसिटी होता है 10 to the power 3 kg per meter cube। ये कितना आ जाएगा 3, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है और क्वेश्चंस का लेंथ देख के घबराना नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है देखने में, काफी बच्चे ये देख के घबरा जाते हैं, ये कैसे बनेगा, कुछ नहीं है इसमें। चलिए पहले कहानी क्या है आप ये पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बताता हूं। इसमें हमारे पास एक ज्वेलर है जिसने ये क्लेम किया है कि जो ऑर्नामेंट ये बेच रहा है, सेल कर रहा है, वो ओरिजिनल है, प्योर गोल्ड का बना हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली रिलेटिव डेंसिटी है, ये जो बैंगल इसने सेल किया है इसका रिलेटिव डेंसिटी है 19.3।
और इसने वे करके, ऑब्वियसली वे तो करेंगे ही कस्टमर के सामने, तो वे करके इसने बताया कि इसका वेट मतलब रियल वेट है 25.25 ग्राम फोर्स। फिर कस्टमर घर पे गया और वो पानी में डाल के इसका वेट मेजर करता है, वे करता है पानी के अंदर, तो इसका वेट इसको पता चलता है पानी के अंदर 23.075 ग्राम फोर्स। ये रियल वेट, ये अपेरेंट वेट, W1 W2 पता है। तो अब हमें कैलकुलेशन करके ये बताना है कि क्या ये सच बोल रहा है, ईमानदार है क्या। तो हम फाइंड करते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड। हम घर जाके पता करें तो कितना होगा, W1 बाई W1 माइनस W2। किसी भी सॉलिड के लिए हम यही करते हैं ना। तो W1 का वैल्यू हमें दिख रहा है 25.25 ग्राम फोर्स, फिर से यहाँ 25.25 ग्राम फोर्स माइनस इसमें से क्या करेंगे W2, जो कि ये जो कस्टमर है इसने घर जाके वे किया था पानी के अंदर, तो ये इतना आया था, है ना। अब ये सारा चीज हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 11.6। थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ से ये चीज देख लिया, क्योंकि वो कैलकुलेशन करने में और टाइम लगता है। इतने में हम कुछ आगे का काम करते हैं। अब देखिए ये 11.6 आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली रिलेटिव डेंसिटी बताया जा रहा था 19.3, तो ऑब्वियसली ये गलत है, ये प्योर गोल्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आयरन वेज इतना इन एयर और डेंसिटी ऑफ आयरन गिवन है, फाइंड द वेट ऑफ आयरन पीस व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर। वेट ऑफ आयरन पीस इन वाटर का मतलब हमें अपेरेंट वेट निकालना है। तो अपेरेंट वेट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा अपथ्रस्ट कितना लगा रहा है वाटर इस आयरन पीस पे। तो आयरन पीस का वेट हमें पता है, दैट इज इन एयर 44.5 ग्राम फोर्स, और इसके हेल्प से हम बच्चों मास लिख सकते हैं। 44.5 ग्राम इसका मास हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका डेंसिटी दिया गया आयरन का, डेंसिटी कितना है, इतना केजी पर मीटर क्यूब है। तो आपको एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं, डेंसिटी कितना है 8.9 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो कितना होता, ये 1000 हटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए डेंसिटी पता है आयरन पीस का और मास पता है, तो यहां से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हम डेंसिटी इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। मास का वैल्यू रख देते हैं 44.5 ग्राम, डिवीजन में इसका डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यहां से आपको ये दिख रहा होगा, ये सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। डेसिमल यहां से हट जाएगा और हाँ ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम हमें पता चल गया है, तो इसको जब हम वाटर के अंदर सबमर्ज करेंगे तो वाटर इस पे कितना अपथ्रस्ट लगाएगा, V रो G, है ना। तो ये इमर्स किया है इसको वाटर में, तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वाटर ये डिस्प्लेस करेगा। ये जो V हम यहाँ पे लिखते हैं वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, या फिर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी या सॉलिड, एक ही बात है। जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा। तो 5 इसका यूनिट भी लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हमें गिवन है, अच्छा वाटर का डेंसिटी हमें गिवन नहीं रहता तो हमें पता होना चाहिए, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय G, एज आई टोल्ड यू। तो ये सारा चीज हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 5 ग्राम फोर्स आ जाएगा। G का वैल्यू रख नहीं रहे इसलिए 5 ग्राम फोर्स, है ना। अब वेट इन वाटर निकालना था, तो वेट इन वाटर के लिए मतलब अपेरेंट वेट के लिए क्या करेंगे, रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो रियल वेट दैट इज W1 माइनस अपथ्रस्ट। रियल वेट हमें पता है कितना है 44.5 ग्राम फोर्स माइनस अपथ्रस्ट, ये माइनस करेंगे तो इट विल बी 39.5 ग्राम फोर्स, है ना। ये हमारा वेट आ गया। वेट ही तो निकालना था, हाँ सही है। ये देखिए बच्चों यहाँ पे जो आंसर है इसमें गलत है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये ग्राम में नहीं, ये चीज यहाँ ग्राम में नहीं ग्राम फोर्स दिया होना चाहिए था, क्योंकि वेट निकालने बोला गया है। अगर मास बोलता तब हम ऐसा कर सकते थे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास इतना गिवन है इज फर्स्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एंड इट वेज इतना, ठीक है। ये हमारा मास गिवन है, तो मास गिवन है तो इसके हेल्प से हम इसका वेट इन एयर मतलब रियल वेट लिख सकते हैं 15.1 ग्राम फोर्स, है ना। और फिर एंड इट वेज इतना, इसको जब हमने लिक्विड में सबमर्ज किया तो लिक्विड के अंदर इसका वेट कितना है, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं W2। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज करने वाले हैं
फिलहाल ये W2 लिखते हैं। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉलिड इनसाइड द गिवन लिक्विड। यहां मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, ये क्या है? वेट ऑफ बॉडी या वेट ऑफ स्टोन गिवन है, तो वेट ऑफ स्टोन इन लिक्विड, ध्यान रखिएगा ये वेट ऑफ स्टोन इन लिक्विड है, वाटर नहीं। देन ऑन इमर्सिंग द पीस ऑफ स्टोन इन वाटर। अच्छा, अब इसको जब वाटर में सबमर्ज किया है तब इसका वेट कितना पता चला? 9.7 ग्राम फोर्स। चलिए यहां लिख देते हैं वेट ऑफ सॉलिड मतलब स्टोन इन वाटर। चलिए ये तीन चीज पता चल गया। अब देखिए अगर हम नाम लेके सिर्फ समझते हैं कि W1, W2, W3 ऐसे करके, तो हम कंफ्यूजन में पड़ सकते थे, गलती भी कर सकते थे। तो इसलिए W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है, ये समझना जरूरी है। पहला पार्ट क्या है देखिए, वेट ऑफ द पीस ऑफ स्टोन इन एयर, तो ये तो हमने पहले लिख लिया। वेट ऑफ पीस ऑफ स्टोन इन एयर कितना होगा? W1 मतलब 15.1 ग्राम फोर्स। वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए हमें ये पता है कि वेट इन वाटर कितना है और इसका रियल वेट कितना है, तो हम यहां से अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर निकाल सकते हैं। तो पहला काम हम यही करते हैं, अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर कितना होगा? हम इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका रियल वेट है उसमें से इसका वेट इनसाइड वाटर जो गिवन है वो हम माइनस कर देंगे, मतलब अपेरेंट वेट। तो ये कितना हो जाए देखिए, W1 का वैल्यू हमें पता है 15.1 ग्राम फोर्स और W3 है 9.7 ग्राम फोर्स। तो आप यहां से माइनस करेंगे तो इट विल बी 5.4 ग्राम फोर्स, है ना? हाँ सही है। तो अपथ्रस्ट हमें पता चल गया। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या होगा? V rho G दैट विल बी इक्वल टू 5.4 ग्राम फोर्स। वॉल्यूम हमें पता करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता ही है, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई G। अब देखिए ये हमारा V इंटू 1 करेंगे तो क्या है? V ही रह जाएगा, मतलब V का वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आया? 5.4 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जी का वैल्यू हमने रखा नहीं है, इसलिए ये सारा चीज सॉल्व करके किसमें आता? ग्राम फोर्स में आता, सेंटीमीटर क्यूब हमारा बच जाएगा, है ना? नेक्स्ट पार्ट क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन। ये हमारा सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन निकालना है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन के लिए हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो अभी तक करते हैं, W1 by W1 माइनस W3 इस बार हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन या कोई भी सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी पता करने के लिए हम क्या करते थे? W1 by W1 माइनस W2 करते आ रहे थे अभी तक। तो वो W2 वहां पे क्या था? वेट ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर। और इस बार वेट ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर हमारा नाम हमने यहाँ पे क्या दिया? W3। बस ये चीज आपको समझना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो W1 का वैल्यू हमें पता है, ये रख देते हैं 15.1, और W3 का भी वैल्यू पता है, तो 15.1 by 15.1 माइनस 9.7, ये आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। और आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 15.1 by 5.4, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कुछ इतना आएगा, दैट विल बी 2.8, है ना? ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन आ गया। लास्ट पार्ट है बच्चों, क्या देखते हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है और इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं? W1 माइनस W2 बाई W1 माइनस W3। अब बच्चों को जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, फंसते हैं लोग कि W2 क्या है, W3 क्या है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो वाटर से रिलेटेड रहेगा। तो ये W3 हमेशा क्या रहेगा? वेट ऑफ सॉलिड इनसाइड वाटर। तो W2 क्या रहेगा? वेट ऑफ सॉलिड इनसाइड द गिवन लिक्विड। तो सारा वैल्यूज हमें पता है, हम रखते हैं 15.1 में से माइनस करेंगे W2, दैट इज वेट इनसाइड द लिक्विड, दैट इज 10.9, डिवीजन में 15.1 माइनस W3 क्या है? वेट ऑफ सॉलिड इनसाइड वाटर, दैट इज 9.7। आप ये सारा चीज सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू, दैट इज 0.78, है ना? तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारा इसके साथ कंप्लीट होता है, और इसके बाद आने वाले जितने भी एक्सरसाइजेज न्यूमेरिकल्स हैं उन सबके सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। इट माइट बी ऑफ क्लास 9th और क्लास 10th। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।